हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आज मैं जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की औरत रहती थी। उसका एक प्यारा बेटा था जिसकी शरारतों से पूरा गांव गूंजता रहता था। हर रोज वह अपने बेटे को गंगा किनारे खेलने ले जाती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा बेटा हमेशा खुशी और लंबी उम्र वाला रहे। गिद्ध और सियार की कहानी। एक दिन की बात है। गंगा किनारे गिद्धनी गिद्ध की पत्नी और सियारिन सियार की पत्नी बैठी थी। दोनों की बातें बड़ी मजेदार होती थी। गिद्धनी बोली, बहन, कल से जितिया व्रत शुरू हो रहा है। सुना है इस व्रत से बेटा की उम्र लंबी होती है। मैं तो जरूर करूंगी। सियारी ने हंसते हुए कहा, अरे, भूखी प्यासी कौन रहेगा। मैं तो नहीं करूंगी। बेटा बड़ा हो या न हो, मुझे खाने पीने से ही मतलब है। गिद्धनी ने अगले दिन से ही नियम से व्रत करना शुरू कर दिया। उसने 3 दिन तक बिना अन्न और जल के व्रत किया और पूरे नियम से पूजा पाठ किया। नदी किनारे अद्भुत दृश्य। व्रत का आखिरी दिन था। गिद्धनी ने गंगा किनारे जाकर भगवान सूर्य को जल अर्पण किया और बोल पड़ी, हे भगवान, जैसे मैंने व्रत किया है वैसे मेरे बेटे की रक्षा करना। उधर सियारिन मजे से मांस भात खा रही थी और गिद्धिन पर हंस रही थी। बेटे का भविष्य कुछ सालों बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला। गिद्धनी का बेटा बलवान, तेजस्वी और लंबी उम्र वाला बन गया। वह गांव का रक्षक और सबका प्यारा था। वहीं सियारिन का बेटा कमजोर, बीमार और छोटा जीवन वाला हुआ। गांव वाले यह देखकर समझ गए कि जितिया व्रत का फल कितना बड़ा होता है। सुमित्रा की आस्था। सुमित्रा यह कथा सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसने निश्चय किया कि अब वह हर साल पूरे नियम से जितिया व्रत करेगी। व्रत के दौरान वह न रंगीन कपड़े पहनती, न स्वादिष्ट भोजन करती। 3 दिन तक केवल भगवान और बेटे की लंबी उम्र के बारे में सोचती रहती। उसके बेटे ने भी महसूस किया कि माँ कितनी कठिन तपस्या करती है। उसने माँ से पूछा, माँ, तुम क्यों भूखी प्यासी रहती हो। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं जितिया व्रत करती हूँ ताकि तुझे कभी कोई संकट न छुए और तुम लंबी उम्र तक जियो। गांव की औरतें सज धज कर गंगा किनारे इकट्ठी होती। कोई कहता, आज तो भूख से मेरा सिर घूम रहा है। दूसरी हंसते हुए बोलती, अरे, सह लो बहना, ये व्रत है हमारे बच्चों की लंबी उम्र के लिए। बच्चे अपनी मम्मियों को देख देख कर शरारतें करते। कोई पानी में कंकड़ फेंकता, कोई गाना गाता। गांव का पुराना माहौल हंसी खुशी से भर जाता। तीसरे दिन सभी औरतें फिर से नदी किनारे जाती, भगवान को याद करती और कथा सुनती। उसके बाद व्रत का पारण किया जाता। सभी मिलकर स्वादिष्ट खाना खाते और ढेर सारी कहानियां सुनते। सुमित्रा के बेटे ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, तुम्हारे इस व्रत की वजह से मैं हमेशा सुरक्षित महसूस करता हूँ।
सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसका त्याग और भक्ति सफल हो गया। जिउतिया व्रत केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह माँ के अपने बच्चों के प्रति अटूट प्रेम और त्याग का प्रतीक है। जैसे गिद्धनी ने व्रत करके अपने बेटे की लंबी उम्र पाई, वैसे ही आज भी माताएं पूरे विश्वास और श्रद्धा से यह व्रत करती हैं। गिद्धनी, सियारिन, औरतें, बच्चे सब रंग बिरंगे कपड़ों में हंसी ठिठोली करते हुए, और बीच बीच में गंभीर संदेश भी यही है जिउतिया पूजा की प्यारी कहानी। तो बाय गाइस, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।